हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है RWA का मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो आपका वीकली मॉक आया है, ठीक है, जो संडे के संडे आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम टोटल मैथ के जो 20 सवाल आपके आए हुए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन को ही सॉल्व कराते हैं, उम्मीद है आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एसएससी जीडी का मिनी मॉक भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें भी जो भी मैथ और रीजनिंग का मिनी मॉक होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका टाइम जो है मैनेज होगा। हम कोशिश करेंगे जितना समय इसमें मिला है उसी समय के अंदर आपको समझाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे भी यहाँ भी हम 25 से 30 मिनट का समय लेते हैं और उसी में हम आपको पूरा समझाते हुए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपका वीकली मॉक तो हम कराएंगे ही कराएंगे, साथ में साथ मिनी मॉक भी जो आएगा उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें, देखिए, जो आपका ये देखिए, ये जो है आपका एसएससी जीडी पेड टेस्ट सीरीज है 2025 वाला। ठीक है, एसएससी जीडी पेड टेस्ट सीरीज, इसका भी हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसे भी आप जरूर जाकर देखिएगा। इसमें हम लोग लगभग टेस्ट 2 मतलब 2 टेस्ट करा दिए हैं, जिसमें से टेस्ट 2 का जो है कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसे भी हम आज सॉल्व कराकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जो है, देखिए, इसे भी आप जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेस्ट 1 हम सॉल्व कर दिया है, टेस्ट 2 के कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसे भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, पेड टेस्ट भी सॉल्व हो रहा है। अभी देखिए आपको कितना पेड टेस्ट भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जो आपका वीकली मॉक आता है वीकली मॉक को भी सॉल्व कर रहे हैं, और मिनी मॉक जो आएगा उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मिनी मॉक हर 2 दिन पर अलग अलग सब्जेक्ट आता है, जैसे पहले मैथ और रीजनिंग का आ जाएगा, फिर मैथ और हिंदी का, मतलब 2 सब्जेक्ट एक साथ, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट एक साथ, ऐसे आता है। ठीक है, तो मिनी मॉक भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसे भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मतलब अगर आप आराम से मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप बहुत टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग में आपको टाइम जितना दीजिएगा उतना आप क्वेश्चन जो है सही कीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपको देखिए, अगर आपका इधर मतलब मेरिट देखेंगे होंगे कितना कट ऑफ हाई गया है हिंदी भाषा क्षेत्र का, तो आपको अगर मेरिट बनाना है तो अपना स्कोर जो है अच्छा करना ही पड़ेगा, और खासकर मैथ और रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप मेरिट के पास जा पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से एसएससी जीडी का जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे हम लोग कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे, वो सारी बातों को सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, पहले आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, फिर अपना सोल्यूशन, मतलब अगर आपका और मेरा सोल्यूशन अगर सेम हो जाता है तो आप आराम से क्वेश्चन को जो 12 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम आपको समझाते हुए 25 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं कि आपको सॉल्व करा दें। और यहाँ देखिए, आपके एग्जाम में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन नहीं 80 क्वेश्चन रहेगा। इसी 80 क्वेश्चन को मैं आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, तभी जाकर आप मेरिट के पास पहुँच पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम आराम से पढ़ते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन करें कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है 8600 और 6708 रुपये, तो छूट प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, एमपी दिया है, एमपी और एसपी का रिलेशन दिया है, कितना दिया है, तो एमपी है 8600 रुपया, और उसका एसपी कितना है, तो एसपी है 6708 रुपया। तो अब हमें बताना है कि देखिए कितना का छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट हमें बताना है। तो देखिए 8600 रुपये के सामान को 6708 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो 10 में से 8 किया 2, यहाँ बचा 9, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 1, 7 में से 6 गया 1, 1892 रुपये का छूट दिया जा रहा है। किस पर, तो इस एमपी पर छूट दिया जा रहा है, यानी कि 8600 पर छूट दिया जा रहा है। परसेंटेज बताना है, यानी कि 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 43, और 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 9 18, 2 चौके 8, और यहाँ 2 छके 12, 946 हो गया। 43 से देखिए ये कट जाएगा, 43 से जैसे इसको कटाएंगे तो 43 दूनी का 86, 8 6 43 दूनी का 86, यानी कि यहाँ जो है डिस्काउंट मिल रहा है 22% का, तो 22% का डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसमें बोर्ड मास को आपको सोल्व करना है, और आराम से आप सोल्व कीजिए। पहले 3300 है तो यहाँ 3300 को लिख लीजिए, 3300। ठीक है, और माइनस में देखिए पहले भागा क्रिया होगा तो इसको कटाएंगे तो 16 3 48, यानी कि यहाँ हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का देखिए 32 पंजे कितना होता है, तो 160 होता है, तो यहाँ 160 कर देंगे। 3300 में से 300 गया तो कितना बचा, 3000। 3000 में जैसे ही हम 160 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 3160 रुपया जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रुपया नहीं 3160 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 3160 को हमें ध्यान में रखना है, उसी पर हम लोग जो है क्लिक कर देंगे, ऑप्शन सी। काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, जिसमें कितना प्राप्त हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10,210 रुपया 20 पैसा। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए
अर्धवार्षिक कह रहा है और 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो रेट कितना बार लगेगा तो 4 बार रेट लगेगा। अब यहाँ समझिए कुछ मान लीजिए प्रिंसिपल है और उसके बाद अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का हम लोग रेशियो देखते हैं तो 22,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, 22,000 रुपया उसका मूलधन है और 10,000 रुपया का ब्याज लगेगा। अमाउंट क्या होता है तो प्रिंसिपल में मतलब मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो वही हमारा अमाउंट हो जाता है। यानी कि 22,000 में 10,000 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 32,210 रुपया हो जाएगा, 32,210 रुपया। और यहाँ पॉइंट का 2, ये पॉइंट नहीं होगा, एक बार हटा देते हैं उसको, देखिए नहीं तो आप इसको पॉइंट समझिए, तो यहाँ हो जाएगा 210 रुपया, अब पॉइंट का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को अगर हम जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ एक और जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कटाइए, इसको अगर कटाएंगे तो 11 से कटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 पर कितना जीरो तो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और रेशियो में 11 से ये कट जाएगा। देखिए 11 से कटेंगे तो 11 दूनी का 22, ठीक है, 11 दूनी का 22 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 11 दूनी का 22, क्योंकि कटना ही है तभी जाकर आप आंसर ला पाइएगा, क्योंकि लगभग में तो यहाँ आंसर कह नहीं रहा है। तो 11 दूनी का 22, 10 2 11 9 99 हो जाएगा, 3 1 11 दूनी का 22 हो जाएगा, फिर 3 1 यहाँ बचेगा 3 22 और यहाँ बचेगा 9 जीरो, तो 11 8 88 2 जीरो 11 दूनी 22 कट गया। अब 2 से इसको कटेंगे तो यहाँ 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब देखिए आराम से आपका आंसर जो है आ जाएगा। इसको 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 2 2 छः के 12 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए अब इसको हम लोग 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, 1 वर्ष नहीं 6 माह के लिए निकालेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं 2 वर्ष है तो वर्ष में दुगुना करेंगे, यानी कि गुना का 4 हो जाएगा, रेट हमारा आधा हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब 4 निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका 4 निकालना पड़ेगा, √4 निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ 4 रूट है तो एक जीरो बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ 10 बचेगा, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 11 बचेगा, क्योंकि 10 के पावर 4 जो होता है वो 10 के पावर 4 अगर करेंगे तो 10,000 आएगा, और 11 के पावर 4 करेंगे तो 14,641 रुपये आएगा। अब 10 रुपया जो है 11 रुपया बढ़ गया तो कितना रुपया का ब्याज मिला 1 रुपया का, बटे में 10 और गुना का 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो रेट निकल कर आ गया हमारे पास 10% का रेट निकल कर आ गया, ठीक है, समझ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर कितना है, यहाँ समझिए 6 मंथ में हमारे पास रेट निकल कर आ गया है 6 मंथ में 10%, 6 मंथ में 10%, और 1 वर्ष में माह कितना होता है तो 12 मंथ, तो 12 मंथ में रेट कितना हो जाएगा तो 10 दूनी का 20% का हो जाएगा, यानी कि वार्षिक ब्याज दर हमसे पूछ रहा है तो कितना रेट हो जाएगा 20% का, क्योंकि यहाँ हम 4 लिखे हुए हैं, हम यहाँ अगर 2 लिखते तो वार्षिक ब्याज दर निकलता, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है इसलिए यहाँ 4 किया है, समय को दोगुना किया तो रेट हमारा आधा हो गया है, ठीक है, रेट आधा हो गया है, तो यहाँ से जो वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा हमारा 20% निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से देखिए 6 मंथ में है कितना, 6 मंथ में 10%, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा 12 मंथ में हो जाएगा हमारे पास 20%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको गलती नहीं करना है, यहाँ तो खैर ऑप्शन में 10% नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है क्लिक कर देते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, उसमें हम अमाउंट यहाँ निकल कर आ गए, ठीक है। उम्मीद है आपको, देखिए अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा देखिए, तभी जाकर आप क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल को 14,105 रुपये में बेचने पर 35% की हानि होती है, तो जब वह मोबाइल 28,120 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ परसेंट की गणना कीजिए। अब समझिए 35% का हानि हो रहा है जब हम 14,105 रुपये में बेच रहे हैं, तो ठीक है 14,105 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना 35% का हानि, यानी कि 65% में बेच दे रहे हैं। अगर उसी मोबाइल को जो हम 28,120 रुपये में बेचेंगे तो कितना रुपया का लाभ या हानि होगा, तो क्या करेंगे ऊपर में 65 हो जाएगा, नीचे में 14,105 हो जाएगा, और गुना का कितना हो जाएगा गुना का 28,120 हो जाएगा, ठीक है 28,120 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए यहाँ 100 में से अगर हानि हो रहा है तो 100 में से घटाए हैं, तो जो भी यहाँ आंसर आएगा 100 से प्लस होगा, 100 से अगर प्लस होगा तो लाभ होगा, और 100 से कम होगा तो वह हानि होगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए 14,105 का ये कितना गुना है, तो यहाँ देखिए लगभग में तो आंसर कह नहीं रहा है, तो यहाँ तो आंसर हमारा पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 14 दूनी 28, 105 दूनी का 210 होना चाहिए, तो यहाँ 120 दिया हुआ है। यहाँ देखिए थोड़ा बहुत हमको लगता है, जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ थोड़ा बहुत इरर हो गया, ठीक है। यहाँ 28,120 ना होकर 28,210 होगा, 28,000 अगर 210 रहता तो ये क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो जाता, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो हम इसको मानते हैं 28,210 रुपया है, इसको हम यहाँ 28,120 न मानकर 28,210 मानिए, ताकि आपका जो है आपका पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, 28,210 ही होगा। यहाँ थोड़ा सा इरर हो गया, ठीक है, यहाँ तो प्रिंटिंग थोड़ा सा इरर है, ठीक है। 210 रहता है तो ये सीधे 2 से कटता हमारा, और 65 दूनी का निकल कर आ जाता है 130%। यहाँ देखिए जैसे ही अगर अभी तो सोल्यूशन आएगा नहीं, रात में सोल्यूशन आएगा, तो सोल्यूशन में आप देखिएगा तो यहाँ 28,120 नहीं होगा, 28,210 ही होगा। अगर 28,120 रहता है तो ये आंसर जो है पॉइंट में आएगा, पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ, फिर यहाँ हानि या लाभ एग्जैक्ट नहीं पूछता हमसे, यहाँ हानि और लाभ एग्जैक्ट नहीं पूछता, यहाँ अप्रॉक्स में यानी कि लगभग में हमसे आंसर पूछता
पूछता है, तो यहाँ 28,210 ही होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 130% आ गया, तो 100 से ये प्लस है, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका सोल्यूशन आएगा आप देखिएगा, यहाँ 28,120 ना होकर 28,210 ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं तो फिर यहाँ लगभग में आंसर बोलना था सर को, मतलब क्वेश्चन में लगभग में आंसर आना था, और यहाँ लगभग में भी आंसर वहीं के आसपास आता है, 30% के आसपास आंसर आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन करें कि ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में उस परियोजना को पूरा करेंगे, समझिए। ए और बी मिलकर काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितना दिन में, तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 9 दिन में। वहीं बी और सी मिलकर काम को कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में, और सी और ए मिलकर काम को कंप्लीट कर रहे हैं 18 दिन में। तीनों का एलसीएम पहले कितना हो जाएगा, तो 9, 12, 18 का एलसीएम होता है 36। ठीक है, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 9 चौके 36 यहाँ हो जाएगा, 12 तिया 36 और 18 दूनी का 36 हो जाएगा। देखिए अब इसको हमको क्या करना है, एक ए रहना चाहिए, एक बी रहना चाहिए और एक सी, यानी कि तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बी है, 2 ए है और 2 सी है। ठीक है, यानी कि सीधे काम को डबल कर दीजिए, या 36 काम है तो इसको दोगुना कर देंगे, तभी हमारा एक ए, एक बी और एक सी का एब्सेंस निकल कर आ गया। ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बस टोटल एब्सेंस से भाग दीजिए, 4, 3, 7 और 2, 9 से भाग देंगे, तो 9 चौके 36, 4 दूनी का 8, 8 दिन में जो है काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ 2 ए 2 बी 2 सी होता है, तो इसका या तो हम 9/2 करते तो फिर भी जाकर ऊपर में गुना हो जाता, तो वहीं हम थोड़ा सा छोटा कर दिए, 36 को ही हम दोगुना कर दिए, यहाँ 9 से भाग दे दिए, तो 8 दिन में तीनों मिलकर सात काम को कंप्लीट कर देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी सिंपल सवाल है। 520 है तो 520 लिख देंगे। ठीक है, 520 लिख देंगे, प्लस का 9 8 कितना होता है, 72 होता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 520। अब माइनस का 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 520 में से 4 गया, कितना बचा 516 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 516 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे दो संख्या है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या क्या होगी। मान लीजिए दो संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, अगर हम दूसरी संख्या को 2x मानते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यही क्वेश्चन कर रहा है, और उनका औसत दिया है, उनका औसत यानी कि x + 2x/2 का मान दिया है कितना 57 दिया, तो यहाँ 57 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 57 दूनी का 114 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 114 से इसको कटाएंगे तो कितना 3 3 के 9 3 8 24 38 निकल कर आ गया। तो अब कह रहा है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या ही हमसे पूछा है जो कि 38 हो जाएगा। 38 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए में पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। समझिए, पहले उसमें 10% की वृद्धि होगी, मान लीजिए पहले उसका मान था 100, अब इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब फिर 20% की कमी हो जाएगी, 20% का जैसे ही कमी होगा तो 11 दूनी का 22 का कमी हो जाएगा, यानी कि 110 में से 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88। अब पहले उसका मान था 100, अब उसका मान हो गया 88, तो वो इसका कितना परसेंट है, तो 88% ही है। 88% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना समझ गए तो आप आधा से ज़्यादा क्वेश्चन को आराम से बना दीजिए, केवल लैंग्वेज बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखिए, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे पंकज ने एक बैंक खाते में 3,000 रुपये जमा किए जो 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रदान करता है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब समझिए, 3,000 रुपये उसने जमा किया। ठीक है, 3,000 रुपये उसने जमा किया और 6% दर है और 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज बताना है। यही होता है साधारण ब्याज का, यही फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100। ठीक है, यही होता है SI का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे कटाइए, 2 0 से 2 0 का कटा देंगे, 6 18 18 तिया 54, इनकी SI बराबर निकल कर आ गया 540 रुपये उसे जो है ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो 540 यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो हानि प्रतिशत क्या है।
कह रहे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 सीपी बराबर किसके है, तो 25 एसपी के बराबर है। ठीक है, 25 एसपी के बराबर है। 5 से कटेंगे तो 3 और 5 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से सीपी रेशियो एसपी निकल कर आ गया कितना, 5 रेशियो का 3। यानी कि 5 रुपये में सामान को खरीदा है, 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का हानि हो रहा है, तो 2 रुपये का। यानी कि लॉस परसेंट हमें बताना है, 2 रुपये का हानि हो रहा है किस पर, तो इस 5 पर, और गुना 100% बताना है। तो ठीक है, तो 5 से इसको करेंगे तो 20, 20 दूनी का कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40% का जो है उसे हानि हो रहा है। 40% यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करें कि एक घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन। काफी सिंपल सवाल है। घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। यानी कि हमसे केवल 7 का क्यूब पूछ रहा है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7 का क्यूब होता है 343। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्लिक नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि 12 में कर है क्वेश्चन की 4 संख्या का औसत दिया है 37.5। ठीक है, प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से दोगुना है। यानी कि अगर प्रथम 2 संख्या का औसत अगर हम x मानते हैं, सॉरी, अगर अंतिम 2 संख्या के औसत को हम 2x मानते हैं, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से दुगना है। यानी अंतिम 2 संख्या के औसत को हम x मानते हैं तो प्रथम 2 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और टोटल सभी का औसत मिलाकर चारों संख्या का औसत दिया है 37.5। ठीक है, अब यहाँ एलिगेशन हम लगा दिए। एलिगेशन यहाँ भी 2 संख्या है और यहाँ भी 2 संख्या है, 2 और 2 4 संख्या हो गया। यानी कि रेशियो निकालेंगे तो 1 रेशियो 1 हो जाएगा। अब देखिए 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, तो अब इसमें गुना करते हैं 37.5 में हम लोग गुना करेंगे किससे, तो इन दोनों के योग से 1 और 1 2 से गुना करेंगे। यानी कि यहाँ से 3x बराबर निकल कर आ गया 37 दूनी 74 और 1 75। x बराबर कितना निकल कर आ गया, तो x बराबर निकल कर 25 थी 75, यानी कि x का मान 25 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या करें, अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए उनका औसत जब x है, यानी कि उनका औसत निकल कर आ गया 25, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो योग क्या हो जाएगा, तो औसत में हम लोग संख्या से गुना कर देते हैं। यानी कि उनका औसत है 25 और टोटल संख्या है 2, तो 25 दूनी का कितना हो जाएगा, उनका योग निकल कर आ जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। काफ़ी सिंपल सवाल है। ए कंप्लीट कर रहा है 40 दिन में, बी कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में। आप सिंपल इसे फॉर्मूला से बना दीजिए, ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना दिन में, ए इंटू का 20 यानी कि 40 इंटू का 60 अब बटे ए प्लस का 20, 60 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौके के 24 यानी कि 24 दिन में जो है दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करें कि अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब समझिए, हमसे पूछ रहा है एमपी और एसपी सीपी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, पहले देखिए, पहले उसका एसपी दिया है कितना, तो एसपी दिया है, अगर एमपी और एसपी का रेशियो दिया है, एमपी और एसपी का रेशियो कितना दिया है, अगर 10 रुपया उसका अंकित मूल्य है तो उसे 3 रुपये में बेच रहे हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं। अब यहाँ समझिए, उसका 10 रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य और सीपी निकालना है। जैसे हम 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 16% का हानि हो रहा है, यानी कि 84 रुपये में ही बेच दे रहे हैं। और क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। ठीक है, इसको 2 से कटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 5 है तो 14 रेशियो 5 जो हो जाएगा एमपी और सीपी के बीच के रिलेशन हो जाएगा 14:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझे आपकी नहीं, देखिए यहाँ एमपी और एसपी का रिलेशन दिया था कितना 10:3, और जैसे हम 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 84 मतलब 16% का हानि हो रहा है, यानी कि 84 में बेच रहे हैं तो 100% यानी कि सीपी निकाल दिए। अब जैसे इसे कटाएंगे तो 14:5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपात निकाल दीजिए। यहाँ ऊपर में 144 है तो 144 कर देंगे, नीचे 192 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा तो 216 के, और बटे में x, यानी कि इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, 12 से इसको कटाएंगे तो 12 12 हाँ 144 होता है, और 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 12 12 एकम 12
12 छक 72 हो जाएगा। 4 से इसको यहाँ कटाएंगे तो 4 से इसको कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 72 तो यहाँ 216 होता है, यानी कि एक समान कितना निकल कर आ गया, 4 में 72 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 28, 4 7 28, यानी कि 288 जो हो जाएगा उसका चतुर्थ अनुपाती का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन करें एक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। यहाँ एक्स और वाई के बीच रिलेशन दिया है कितना, वाई से 80% अधिक है, यानी कि वाई 100 है तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये इससे कितना कम है तो 80 कम है, किससे, तो इस 180 से, और गुना 100 में परसेंटेज बताना है। ठीक है, 10 से 10 कटा दीजिए। अगर यहाँ देखिए इसको 2 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, 40 है यहाँ कितना होता है 400, 400 अब बटे में 9, पॉइंट में हमें बताना है तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 40 9 चौके 36.44, यानी कि 44.44% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में करेंगे वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो इसमें सिंपल क्या कर रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 2 3 6 5, स्टार की जगह हम x मान लेते हैं, यहाँ 4 हो गया। अब ये संख्या जो होनी चाहिए 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे पास चारों ऑप्शन ये है, चारों ऑप्शन ये है हमारे पास। देखिए पहले यहाँ सीखिए, 4 से विभाजिता का नियम कहता है हमारा कि अंतिम का जो 2 अंक है वो 4 से कटना चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 9 है। अब जैसे ही हम 9 रखते हैं तो क्या 94 4 से कटेगा, 94 जो है 4 से पूरी तरह से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये हमारा होगा नहीं। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है 8 है। अब जैसे ही यहाँ देखिए, अब यहाँ 9 की जगह हम क्या रखते हैं 8 रखते हैं, तो 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 84, 84 बटे 4 करेंगे तो यहाँ हमारा पूरी संख्या जो है 21 से कट जाएगा, 84 यानी कि संख्या जो है पूरा तरह 4 से कट जाएगा। अंतिम 2 संख्या जैसे ही 4 से कटा यानी कि पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन सी, यानी कि हमें ऑप्शन को देखते हुए चलना है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक करेंगे और जो है आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में करें कि ए का 8/5वां भाग बी के 4/5 भाग के बराबर होता है, ए रेशियो बी का मान बताना है। देखिए ए का 8/5वां भाग यानी कि ए गुने का 8/5 बराबर किसके है तो बी के 4/5 के बराबर है, बी के 4/5 के बराबर है। 5 से 5 को कटा देंगे, 4 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ ए रेशियो बी कितना निकल कर आ जाएगा तो बी के पास 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ए के पास 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। 1 रेशियो का 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए 2 रेशियो 1 अगर आप गलती से कर देते हैं तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं तो वे कितने घंटे में मिलेंगे। अब समझिए, यहाँ रोहित है और दिनेश है, रोहित है और दिनेश है। रोहित और दिनेश जो है, रोहित का स्पीड कितना दिया है, यहाँ रेशियो नहीं होगा सॉरी, रोहित और दिनेश है, वो दोनों एक दूसरे की ओर, यानी कि रोहित जा रहा है दिनेश की ओर, दिनेश आ रहा है रोहित की ओर, यानी कि उनका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। रोहित का स्पीड है 15 का और यहाँ दिनेश का स्पीड है 17 का। ठीक है, अब दोनों के बीच डिस्टेंस हमें टाइम बताना है। टाइम बराबर क्या होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दोनों के बीच डिस्टेंस है 64 किलोमीटर का, और दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो चाल उनका जुट जाएगा। 15 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 दूनी का कितना होता है 64, यानी कि 2 घंटे में जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। 2 घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य हमें बताना है। तो देखिए भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाजक, ठीक है, भाजक गुने भागफल, यहाँ समझिए गुने भागफल प्लस का जो होता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य बताना है। देखिए हमारे शेषफल हमारे पास दिया है 8, अब यहाँ से जो भाजक है वो इसका 24 गुना है, यानी कि 8 गुने का 24 है, और जो भागफल है वो भागफल जो है भागफल का ये 12 गुना है। जैसे इसमें 12 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने का 8 हो जाएगा, 2 गुने का 8 हो जाएगा। ये हमारा निकल कर आ गया भागफल 2 गुने का 8, और ये हमारा निकल कर आ गया भाजक। अब सब में गुना कीजिए, 24 8 कितना होता है 24 8 192 होता है, 192 गुना का 16 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है,
16 दूनी का 32, 16 नवे 144 और 3 147 हो जाएगा। और 16 एकम 16 और 14 कितना होता है 30, 30 72 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 80 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा भाज्य निकल कर आ जाएगा। भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, भागफल का मान निकालने में डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ आपको सिखा देते हैं। 8 गुना 24 है ना, और ये जो है इसका 12 गुना है, यानी कि भागफल का ये 12 गुना है, यानी कि 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना का 2 जो हो जाएगा, ये उसका भागफल निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 30 80 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमने टोटल 20 क्वेश्चन बना दिया है, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। 16,752 लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को दे दिया है। आप भी जाकर जो दीजिए, लगभग 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट को देते हैं। और मिनी मॉक भी आएगा तो वहाँ भी हम सॉल्व करेंगे, उसे भी 1 डेढ़ लाख प्लस स्टूडेंट देते हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, वहाँ से ही आपको टाइम मैनेज होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और टाइम को अपना कम करते रहना है, ठीक है। हम पेड टेस्ट भी करा रहे हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, पेड टेस्ट भी करा रहे हैं, उसे भी आप जरूर देखिएगा। पेड टेस्ट जो न्यू वाला आया है उसका भी हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर दें, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन है, 25 मॉक टेस्ट है। 25 मॉक टेस्ट में अगर आपको एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन मिलता है मैथ का, तो टोटल 500 क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी का जो मिनी मॉक है और जो वीकली मॉक है वहाँ से भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।